गुरु नानक दी जीवनी विच आउंदा है कि आप शब्द नाम का उपदेश करते करदे करदे जीवां नूं परमात्मा नाल जोड़दे जोड़दे रावी दे किनारे आके बैठ के जिथे के बाद में करतारपुर बेदियां गांव वसिया और नेड़े एक नगर सीगा। थानू पता है जिथे मिठा पानी का चश्मा निकलिया है, लोग पानी की कदर वाले दूरों दूरों बगैर बुलाया ही आ जाते हैं। इस तरह उस नगर का एक दुकान का जो काम करता सी, वो सुबह 3 बजे गुरु नानक दे दरिया टप के दर्शनां नूं आउंदा हुंदा सीगा। पहला उसने गुरु नानक दे पवित्र दर्शन करके आत्मा की मैल लाउणी, उस तो बाद उस दरिया दे विच इशनान करके बदन साफ करके फिर अभ्यास विच बैठना, सुबह दरिया टप के अपना कारोबार करना। एक दिन ऐसी मौज हुई कि जब उसने जल दे अंदर यूं भी मारी रोज की तरह, वो किसी बड़े सारे मगरमच्छ के मुंह विच आ गया। वो बाहर ना आया। माछी रोज जाल नाल मछियां पकड़दा सीगा। उसने भी सुबह अपनी किस्मत अजमाउण वास्ते जाल पानी च सिटिया। छोटियां छोटियां मछियां काफी विच फसियां, लेकिन एक बहुत बड़ा मगरमच्छ भी आ फसिया। बड़ा खुश होया कि सुती किस्मत जागी, बड़ा पैसा वटिया जाएगा। घरे जाके उसदा पेट चार कीता। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ एक बेहोश बंदा मिलिया जिसनों कि कोई छुरे की नोक तक ना लगी। जब उसनों नमाया साफ किया, वो होश दे विच आ गया। लेकिन जिस तरह पुनर्जन्म का सानू पता नहीं हुंदा, ਉਹਦੀ भी यही हालत सी। माछी नूं बड़ी खुशी हुई, ਉਹਦੇ कोई लड़का नहीं सीगा। वो कहंदा परमात्मा ने बड़ी भारी दया की है, बगैर किसी मेहनत मुशक्कत तो 35 साल का नौजवान बच्चा मिल गया है। धन उस माछी को बड़ा ज्यादा सीगा। उसने एक अच्छे घराणे की लड़की दे नाल उसकी शादी कर दी। जो पहली शादी सी उस दे विच भी उसके 2 बच्चे सन और 2 बच्चियां सन। इस तरह इस औरत के पेटों भी 2 लड़कियां 2 लड़के पैदा हुए। एक दिन उत्थे मेला लग्या होया सीगा और पहले बच्चे और बीवी ने बड़ी भाल की सीगी, लेकिन जदों मिलिया ना, थाने विच भी इतलाह दी कि साडा बंदा गुम है। जब फिर भी कोई सिट्टा ना निकलिया, मालक दा भाणा मन के वो लोग चुप रहे। आखिर जब इत्थे आए 2 लड़कियां शादी दे विच इस चो होईयां, 2 लड़के होए। इन्हां ने भी ख्याल किया कि आपां भी मेले ते चलीए। वो पहली औरत बच्चे भी उस मेले विच आए। ये जिहड़ी नवीं औरत सीगी और बच्चे सन, ये भी मेले विच गए। जिहड़ी पहली औरत सी उसने उस आपदे पति नूं पछाण लिया और पछाण के भज के जाके बांह पकड़ ली कि प्यारे पति जी, तुसी इन्ना चिर कित्थे रहे। जिहड़ी नवीं पत्नी सीगी वो शेर दी तरह उस दे उत्ते चपटी और हत्थां नाल भी खूब सेवा करन लगी कि तू कौन, मेरी सौकण जंपी, मेरे पति ते कब्जा करन वाली। हुण वो दोने आपो अपने थाई सचियां सन। आखिर नगर दे अफसर कोले जाके मुकदमा किया कि मेरा पति है। वो आखे मेरा पति है। उहदा वो फैसला ना कर सके क्योंकि बड़ा गुंझलदार फैसला सी। आखिर उपरली अदालत च गए, कोई अफसर इस गंढ नूं खोल ना सकिया। कहंदे करिए तां की करिए, ना इहदा कोई सिर है ना खड़न नूं कोई पैर हन। आखिर किसी ने सलाह दी कि तुसी किसी महात्मा कोले जाओ, ये गुंझल उही खोल सकते हैं। खास करके गुरु नानक रावी के किनारे बैठे है, तुसी उन्हां दे पास जाओ, महात्मा की दया हुंदी है, वो तुहाडी कुंडी खोल सकते हैं। वो किसी के कहण दे मुताबिक गुरु नानक दे पास गए। उन्हां दोनों औरतां ने अपनी दुखी दिल की कहानी सुनाई। गुरु नानक जी बड़े मुस्कराए। वो कहंदा हाँ बेटी, है तो तुसी आपो अपने थाई दोने ही सचियां,
लेकिन अच्छा ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਨੇ ਆ, अगर ਉਹਦੀ आज्ञा ਹੋਈ तो ਤੁਹਾਡਾ फैसला हो जाएगा। कहन लगे कि एक सज्जे खड़ जाओ, आपदे पति दे के खब्बे खड़ जाओ, दोने आपो अपना एक एक हाथ पकड़ लो और परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरू दा भरोसा रख के आपो अपनी तरफ खिंचो। तुसी जद उन्होंने खिंचिया उस एक बंदे दे दो बन गए और दोने खुश होके वो चले गए। आखिर जेड़ी कि कोई भी दुनिया की अदालत फैसला ना कर सकी, आखिर संतां ने अपनी दया दृष्टि करके उस फैसले नूं कर दिता। प्यारे बच्चों, जो स्टोरी अभी बाबा जी ने बताई है उसको मैं हिंदी में कहने की कोशिश कर रहा हूँ। इस स्टोरी के अनुसार कि एक नौजवान दुकानदार था जो कि गुरु नानक देव जी का शिष्य था। रोजाना नदी पार करके गुरु नानक देव जी का दर्शन करके आता था। नदी में नहा के वहीं अभ्यास भी करता था और इस तरीके से वो उसका नित्य नियम था कि वो रोजाना गुरु नानक जी के दर्शन करता और वहाँ अभ्यास बैठता और फिर आके अपना कारोबार करता। एक बार वो दुकानदार जो नौजवान था वो ने जैसे ही नदी में छलांग लगाई कुदरत का करने की, वो एक मगरमच्छ के मुंह में चला गया और उसी वक्त एक वहां मछुआरा है, उसने अपना जाल फेंका, उसने भी अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश की। जैसे उसने जाल फेंका छोटी मोटी मछलियों के साथ वो मगरमच्छ भी उसके जाल में फंस गया। वो बहुत खुश हुआ कि आज तो मेरे को बहुत अच्छा मांस मिला है और उसने जैसे ही उस मगरमच्छ को काटा तो उसके अंदर से एक बेहोश इंसान मिला उसको। उसने उसको नहलाया और साफ किया तो उसको होश में आया, लेकिन कुदरत की करनी, कुदरत का करिश्मा की वो जो अपना पीछे वाली जिंदगी के बारे में उसको कोई याद नहीं था। वो भूल गया था कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ। वो मछुआरे के कोई औलाद नहीं थी। वो एक नौजवान बच्चा पाके बहुत खुश हुआ। उसके पास बहुत पैसा था। उसने उस नौजवान की बहुत अच्छे से शादी की और उसके चार बच्चे हुए। इसी तरीके से पहली भी उसकी बीवी के 4 बच्चे ही थे। उन्होंने भी बहुत कोशिश की अपने पति को ढूंढने की, लेकिन सब तरह की कोशिश करके पुलिस रिपोर्ट वगैरह सब करवाने के बाद में भी वो नहीं मिला तो उन्होंने उसको परमात्मा का भाना माना। एक बार वहीं आसपास कहीं मेला लगता था तो वो इंसान अपने बीवी बच्चों को लेके उस मेले में गया, क्योंकि उसको पहले की जिंदगी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। बाई चांस पहले वाली बीवी भी अपने बच्चों को लेके उस मेले में आई। जैसे ही उसने अपने पति को देखा उसने पहचान लिया, लेकिन उस इंसान को अपनी बीवी के बारे में, पत्नी के बारे में कुछ पता नहीं था। वो दोनों औरतें आपस में झगड़ने लगी कि ये मेरा पति, वो कहे मेरा पति। दुनियावी तौर पे सब अदालतों में जाके उसका फैसला करवाने की कोशिश की, लेकिन कोई हल नहीं निकला। सबने कहा कि इस चीज़ का कोई हल निकलना बहुत मुश्किल है। तो किसी ने कहा कि नदी के किनारे गुरु नानक देव जी बैठे, आप उनके पास जाइए, वो परमात्मा रूप है, वो कोई ना कोई इस समस्या का समाधान जरूर निकालेंगे। वो अपना समस्या गुरु नानक जी के पास गए तो गुरु नानक देव जी ने कहा हम परमात्मा के आगे अरदास करते हैं, उनसे आज्ञा लेते हैं और परमात्मा ने चाहा तो जरूर ये फैसला हो जाएगा। गुरु कर्म कारण होता है, परमात्मा रूप होता है, लेकिन अपने जिम्मे नहीं लेते। वो हमेशा गुरु के ऊपर, परमात्मा के ऊपर ही उस बात को टालते। तो गुरु नानक देव जी ने वैसा ही किया। उन्होंने कहा कि दोनों औरतों को कहा कि एक पति की एक साइड खड़ी हो जाओ, दूसरी दूसरे साइड खड़ी हो जाओ, और बोला कि आप एक एक बाजू पकड़ के दोनों अपनी तरफ खींचो। जैसे ही उन्होंने वो अपनी तरफ बाजू खींची, एक इंसान के 2 इंसान हो गए और वो दोनों खुश अपने अपने पति लेके अपने घर चले गए। कहने का भाव है कि बाबा जी ने स्टोरी में ये कहने की बताया है कि अगर हम गुरु पे सच्चा विश्वास करते हैं, परमात्मा पे सच्चा विश्वास करते हैं और गुरु पे भरोसा करते हैं, गुरु के लिए कोई भी समस्या कोई बड़ी नहीं है, क्योंकि वो परमात्मा रूप होते हैं। वो हर चीज वो कर सकते हैं, लेकिन गुरु बहुत ही छोटे रूप में
रहते हैं वो एक आम इंसान की तरह जिंदगी जीते हैं। कभी भी वो एहसास नहीं होने देते कि हम परमात्मा हैं। कह सकते हैं कि जिस तरीके से हम लोगों को बाबा जी के साथ रहने का मौका मिला है, और हम बहुत सारे सत्संगी ऐसे हैं जिनको बाबा जी के साथ बहुत वक्त गुजारने का मौका मिला है। कभी कभी बात होती है तो हम सब यही बात करते हैं कि कभी बाबा जी ने एहसास ही नहीं होने दिया कि मैं परमात्मा रूप हूँ, परमात्मा हूँ। वो बहुत ही सादे तरीके से आम इंसान की तरह हम सबके साथ रहे, हम सबकी सलाह लेते रहे, कभी कुछ छोटी छोटी बात, हर बात में हम सबके साथ में रहे। हमारी जिंदगी में ऐसे रहे जैसे एक आम इंसान होता है। हालांकि बहुत बार ऐसा होता रहा कि उन्होंने रूप है, वो परमात्मा रूप है, जिसके कर्म थे, जिसको जितनी उन्होंने समझ दी, हर सत्संगी ने वो समझा है। बाबा जी ने इन कहानियों में किसी न किसी रूप में किसी गुरु का उदाहरण देके परमात्मा के बारे में जानकारी दी, लेकिन अपने आप को हमेशा छुपा के रखा। ऐसे बहुत सारे किस्से हमेशा रहे हैं, और बाबा जी ने हर सत्संगी को किसी न किसी रूप में अपनी वो दया भाव, अपना परमात्मा रूप जरूर दिखाया है। हर प्रेमी से अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने किसी न किसी रूप में वो वाला रूप उनको जरूर एहसास कराया। किस्मत अपनी किसी को उस वक्त समझ आया, लेकिन जब वो वक्त बीत गया, वो देर में हमसे विदा होके अपने निज धाम सचखंड गए हैं, उसके बाद में हम सभी प्रेमी वो बातें याद कर करके कहते नहीं, सच में बाबा जी ने उस वक्त मेरे साथ करिश्मा किया और मेरी ये समस्या का इस तरीके से समाधान किया कि मैं हैरान हो गया। आज भी जो प्रेमी भरोसा करते हैं, जैसे बाबा जी ने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ हम सत्संगियों के लिए भरोसे की बात है, उनकी दया का आज भी, उनकी दया के करिश्मे आज भी हैं। हर सत्संगी इस बात का गवाह है। इस कहानी का ये मकसद है कि बहुत जरूरी है अपने गुरु के ऊपर विश्वास रखना, गुरु को आम इंसान नहीं समझना, गुरु को परमात्मा रूप समझना। और जो प्रेमी ये करते हैं उनके पास हजारों ऐसे उदाहरण हैं, और हम सबका भी फर्ज बनता है कि अपने महान गुरु को परमात्मा रूप समझ के अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करें कि वो उनसे दया प्राप्त करके अपना भरोसा कायम कर सके।